Hi everybody, welcome to the session. Okay, in this session we are going to talk about, is it necessary to follow toppers timetable to succeed in term 2? अब ये टॉपर्स टाइम टेबल क्या होता है आपको पता है कि यार आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे आते होंगे, दे वर स्कोरिंग वेरी गुड, और उनका एक टाइम टेबल होता है। वो लोग शायद ज्यादा पढ़ते हैं, शायद ज्यादा तरीके से पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो उसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से, आपसे बातें करने वाले हैं, आपसे रूबरू होने वाले हैं चीजों को लेकर। तो यस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, आई होप यू ऑल आर डूइंग नाइस। पीछे मेरा बोर्ड रखा है, उसको मत देखो। चलो, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। ठीक है, तो यार देखो बच्चों, पहली बात तो वेलकम टू द क्लास। और यहाँ पे कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपके लिए है। द्रोण बैच जो है ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है फॉर द प्रिपरेशन इन टर्म्स 2, मतलब बहुत ही ज्यादा। सारे आपके यूट्यूब के टीचर्स के साथ क्लासेस ले पाओगे, उस बैच में एनरोल्ड होगे जहां पे अभी सबसे ज्यादा एकदम एकदम ये बैच जो है ना, ये हॉट सीट पे बैठा हुआ है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग डेफिनेटली फॉर यू, गो फॉर इट। 7th और 21st फेब से ऑलरेडी दूसरे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं आपके टर्म 2 के प्रिपरेशन के लिए, तो गो फॉर दैट ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डीबी प्रो का कोड यूज कर सकते हो, दैट्स डीबी प्रो। आई थिंक डीबी प्रो है, डीबी प्रो है। चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस। तो बच्चों देखो, कुछ चीजें हैं जो मॉक आपको देना बहुत जरूरी है। मैं कोई भी एग्जाम को अप्रोच करता हूँ, मैं खुद एग्जाम देता हूँ बहुत सारे। उसका रीजन ये है कि उसमें मैथ्स आती है, तो पढ़ाने में और ज्यादा तरीके से मेरे को समझ में आता है कि अच्छा ये बताते हैं, ये हमने गलती करी, ये बच्चे गलती नहीं करनी चाहिए, बच्चे कोई नई गलतियां करें, ठीक है, एडवांस्ड गलतियां करें कुछ। ठीक है, तो टर्म 2 का मॉक है। ठीक है, 5 मार्च 6 मार्च को मैथ्स का है, साइंस का है, इंग्लिश का है, सोशल साइंस का है, अलग अलग टाइम पे है। बिल्कुल आप ये मॉक जरूर से जरूर दें, आपको एक अच्छा खासा इंसाइट मिल जाएगा कि अच्छा पेपर ऐसा आने वाला है। ठीक है, चलो हम प्रिपरेशन को भी वैसे ही कर देंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू, नो वन नोज हु यू आर, ओनली यू नो। इवन यू डोंट नो, इवन यू डोंट नो, मतलब किसी को नहीं पता होता यार, मेरे को भी नहीं पता होता, आपको भी नहीं पता होगा शायद, बट हजारों लाखों ऐसे करोड़ों दुनिया में लोग हैं, 99% लोगों को नहीं पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, क्यों करना है, कैसे करना है, बस जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी गलती है। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लेने का मतलब होता है कि बहता हुआ पानी कहीं भी जा सकता है, और बहता हुआ पानी कुछ भी कर सकता है, कहीं इरिगेशन कर सकता है तो कहीं पे बाढ़ भी ला सकता है। तो अगर उसे हम कंट्रोल करें, उसे हम डैम्स में ऐसे बांध लें, तो हम उसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। जहां पे पानी की हमें ज्यादा जरूरत हो तो हम, तो बेसिकली दिमाग का अगर हम कंट्रोल्ड रिएक्शन करें तो बहुत सारी चीजें हम बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप खुद के बारे में, अपनी डेली एक्टिविटीज को आप ऑब्जर्व करते हो और समझते हो। ठीक है, तो यार ये कोई अलग लोग नहीं है, ये बस आपसे ज्यादा सिस्टमैटिक लोग हैं। हाँ, मतलब हो सकता है कि आप सिस्टमैटिक हो, आपके सिस्टम में एफिशिएंसी ना हो, आप बहुत सिस्टमैटिक हो, आप बहुत टाइम पे बैठ के पढ़ते हो, सारी काम बढ़िया तरीके से करते हो, बट क्या पता आपके काम में एफिशिएंसी ना हो। उसको भी लर्न करने का तरीका होता है, उसमें आप खुद को टाइम बाउंड करते हो, चीजों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हो, लोगों से कंसल्ट करते हो, जो आपकी तरह सिमिलर प्रॉब्लम वाले लोग हैं उनसे आप मिलते हो, ऐसे आप हजारों काम करते हो। और यस, दिस इज डेफिनेटली गोना बी फॉर यू। तो ये कैसे करते हैं ये लोग, थोड़ा समझते हैं इस बात को। ठीक है, तो जादू का पिटारा होता है जिसपे हम थोड़ा देखते हैं क्या खुल जा सिम सिम वाला। ठीक है, तो देखो यार, सिंपल सी बात है, when you are learning something new for the first time, make sure that you learn it from the reliable source. It could be anything, online offline। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कुछ पढ़ते हैं ना, तो हम उसे बहुत ही रिलायबल सोर्स से नहीं पढ़ते हैं, हमने उसे बस ऐसी, एक बात आपको बताऊं, जैसे मेरे को लगता था कि यार ये चैप्टर मेरे को नहीं बनेगा, तो मैं क्या करता था कि मैं पूरा चैप्टर एक बार ऐसे रीड मार लेता था। एक चैप्टर रीड मारने में कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। ठीक है, अब वो चैप्टर रीड मारने के बाद ना मेरे को ये पता चल जाता था कि अच्छा, इस चैप्टर में इस बारे में बात हो रही है। जैसे मान लो फिजिक्स का मैग्नेटिज्म उठा लिया, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आया कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल बाहर जाती है कि अंदर जाती है, कैसे जाती है, कुछ नहीं पता था। तो मैंने एक बार पूरा पूरा चैप्टर ऐसी स्टोरी के लिए मैंने पढ़ लिया कि चलो इसका स्टोरी समझते हैं, इस मूवी की स्टोरी क्या है, मूवी टफ है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझते हैं, इंटरस्टेलर है पर समझते हैं। एक बार से पूरी मूवी देख ली तो हल्की हल्की चीजें समझ में आने लगी, अच्छा इस चैप्टर के बारे में ना इसकी बात कर रहा है, चलो ठीक है। फिर दोबारा उस चैप्टर को पढ़ो, थोड़े क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो, थोड़ी प्रॉब्लम्स देखो उस क्वेश्चन की,
तो पता चला अच्छा ये चैप्टर थोड़ी और एडवांस चीजों की बातें कर रहा है, फिर तो बस मजे ही मजे। एक बारी बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ आप, मेरे को ना एक चीज चेक करनी है बस, कि यार ये चीज ना रिकॉर्ड हो भी रही है, रिकॉर्ड हो रही है यार, मुझे लगा रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो फिर दिक्कत ना हो जाता बच्चों। ठीक है चलो, तो बस ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये बातें ना आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए, है ना। फिर आप क्या करते हो, फिर आप नेक्स्ट चीज पे आते हो, सीक्रेट नंबर 2 जो हमारा है। तो सीक्रेट नंबर 2 हमारा ये है बच्चों कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला आपने एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एक बार आप नोट्स को देखो कि यार ये हो पाएगा कि नहीं। मतलब एक बार चलो समराइज करते हैं इस चैप्टर को ना। आप कोई स्टोरी, जैसे मान लो आपने एक बार कोई मूवी देखी, आप उसको समराइज करते हो ना, हाँ यार ठीक है, इसके ऊपर देखते हैं कि क्या क्या थी, क्या क्या प्लॉट्स थे मूवी के, किस एक्टर ने क्या क्या, वो सारी चीजें आप, है ना, इस चैप्टर में इस फॉर्मूले का क्या काम है, इस फॉर्मूले का क्या काम है, आपने एक नोट्स बना लिया। आप क्या करते हो, आप नोट्स बना के ना उनको फेंका नहीं जाता, उनको देखा जाता है, देखा जाता है, ताकि ये नोट्स जो है इसको हम कभी भी विजिट कर सकें। और उस चीज को विजिट करना सबसे आसान होता है जिसको आप रेगुलरली विजिट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल, आप आंखों में पट्टी बांध के भी अपनी स्कूल में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो रास्ता पता है, आप वहां कई बार जा चुके हो, कई बार जा चुके हो तो आसान हो जाता है। ठीक है, इसमें गैप ना करें वरना आप भूल जाएंगे कि आपने कभी नोट्स भी बनाया था। ठीक है, परेटोस प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये बोलता है कि टॉपर इज नॉट नेसेसरली द पर्सन विद द मोस्ट नॉलेज, बट डेफिनेटली समवन हु नोज हाउ टू राइट द बेस्ट आंसर इज एग्जाम। और वो बेस्ट आंसर पता है कैसे आता है? ट्रायल एंड एरर। ट्राई करते हो आप, आपने देखा नहीं यार आंसर में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, आपने टीचर को दिखाया, हाँ सर आंसर में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। इस तरह से आप खुद को बेटर करते हो। ऐसे नहीं कि आपने फाइनल एग्जाम के पहले आंसर लिखना चालू किया और आप एक्सपेक्ट करते हो कि भैया आप बहुत तगड़ा आंसर लिख के आओगे। झूठ, एकदम सरासर झूठ है ये। एग्जाम के पहले आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना सबसे बड़ा पागलपन है। क्यों? क्योंकि आपने पहले देखा ही नहीं उस चीज को भाई। एग्जाम का आंसर लिखने में आंसर नहीं लिखना होता भाई। जब आप आंसर लिखते हो ना तो आप उसकी सिग्निफिकेंट चीजों को समझते हो कि अरे यार इस स्टेप के बाद ना ये स्टेप ही क्यों आ रहा है। फिर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आप देखते हो अच्छा इसमें गिवन दैट भी लिखना पड़ता है, अच्छा इसमें हमने ये वाला रूल क्यों यूज किया ये भी लिखना पड़ता है, अच्छा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें हम ऐसे ऐसे लिखेंगे, अच्छा ये 3 मार्क्स का ठीक है, फ्लो चार्ट नॉर्मल ऐसे बना के काम कर सकते हैं, अच्छा ये डेफिनेशन पूछ रहा है, अच्छा इसके डेफिनेशन के साथ ना हम इसका फॉर्मूला भी लिख देंगे क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको प्रैक्टिस करके आती है। एग्जाम के एक दिन पहले प्रैक्टिस करने से नहीं होता भैया, इस बात को समझो। एटलीस्ट 2-3 महीने आराम से एक एक आंसर, दो दो आंसर, एक एक पेपर के आंसर आप लिखना चालू करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक मोर नहीं, थिंक मोर था वैसे, पर कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है जो हम बचपन से आज तक करते हैं कि बचपन में हम पैदा हुए, सवाल हमारे शुरू हुए। एक एवरेज बच्चा 200 से 300 सवाल पूछता है अपने मम्मी पापा से एक दिन में, 200 to 300। फिर ना जाने क्या हुआ और हमारे आंसर्स, हमारे क्वेश्चंस धीमे 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 कम होने लगे। शायद हमें उसके आंसर्स मिलने लगे या तो नहीं मिल पाए, नहीं मिल पाए तो हम चुप हो गए और हमने अपने दिमाग को उस क्वेश्चन वाले स्टेज से, थिंकिंग वाले स्टेज से हटाकर हमने कहीं और लगा दिया। और ये सबसे गंदी प्रैक्टिस है, गड़बड़ प्रैक्टिस है। ठीक है, तो सोचो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। कुछ ना कुछ तो रीजन 100% होता है। मतलब दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका कोई रीजन ना हो। झूठ बोलता है वो इंसान जो कहता है कि इस चीज का कोई रीजन नहीं है। झूठ, सरासर झूठ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके उसका रीजन छिपा हुआ है जो शायद हम अपने दिमाग को सोचने में मजबूर नहीं कर पा रहे हैं। उसको थोड़ा बोलो, हल्का सा। ठीक है, तो आफ्टर एनालाइजिंग ट्राई टू मेक अ टाइम टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना रिजिड टाइम टेबल नहीं बनाओ कि नहीं आज सुबह 5 बजे उठना है, 6 तक पढ़ना है, 7 तक पढ़ना है, 8 तक पढ़ना है, फिर 8 बजे 15 मिनट को ब्रेक लेना है, ब्रश करना है, फिर 9 से लेके, कुछ नहीं, पागलपंती ये सब। 2-3 घंटे का, 4 घंटे का टाइम स्लॉट बढ़ाओ पढ़ने का, और उस टाइम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो जो आपने 2-3 घंटे का टाइम स्लॉट बनाया है ना पढ़ने का या पढ़ाने का, उस टाइम पे दुनिया की कोई भी ताकत आपका डिस्टरबेंस ना कर पाए। ध्यान रखना इस बात को। मतलब जब मैं पढ़ाने बैठता हूं ना तो मैं इतने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाता हूं कि मैं ये चेक भी नहीं करता हूं कि मुझे पानी वानी पीना है, कुछ नहीं सोचता हूं मैं। ध्यान रखना इस बात को, मैं सोचता भी नहीं कि मुझे पानी पीना है। और फाइनली आपको भी ऐसा कंसंट्रेशन कि जब आप पढ़ने बैठे हो
आपको सोचना भी नहीं कि मुझे पानी जाना है, कुछ भी करना है, जस्ट स्टडी इन दैट वे, दैट्स इट। याद रखना ग्लास में पानी नहीं था, ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द पीपल, कीप केयर। देखो कुछ मजाक चलता है, अच्छी चीज है, ठीक है, और इसको मेहनत के साथ पढ़ना है यार। और मेहनत ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके बस भाग जाओ, नहीं भाई, आंखें खोल के डायरेक्शंस देख के। ऐसा नहीं कि यूसैन बोल्ट जब दौड़ता है, ऐसा थोड़ी होता है कि कहीं भी भाग जाए दौड़ के, एक ट्रैक में दौड़ना होता है भाई, तब वो जाके रेस जीतेगा। कहीं भी भाग जाएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मुझे बुरा लगेगा इस बात का, ऐसा नहीं करते हैं। चलो बढ़िया है, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द पीपल, हैव अ गुड टाइम, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड go to the description box and subscribe to, so basically click on the link for the drone batch and KR sir is gonna be there, क्या चाहिए तुमको, ठीक है, चलो, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, ठीक है, चलो।